हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई के कुछ प्रोविजंस के रिगार्डिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं, एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है। उसी के रिगार्डिंग कुछ बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ कंप्लायंसेस भी हैं जो कि हमें बहुत ध्यान रखने बहुत ज़रूरी हैं कि कौन से जो है हाफ ईयरली उसके कंप्लायंसेस बनते हैं, कौन से ईयरली बेसिस पे उसके कंप्लायंसेस बनते हैं। तो उसी कंप्लायंसेस के बारे में हमारी टीम मेंबर्स में से मिस फाल्गुनी, जो कि बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी है और सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस में डील करती हैं, वो आपको बताएंगे कि एमएसएमई के रिगार्डिंग कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं और उनके नॉन कंप्लायंसेस में हमें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Good morning, everyone. Thank you, Mohit, for the brief introduction. So, today we are covering MSME form introduced by the MCA, which is the mandatory compliance nowadays, and we also cover the filing procedure and the due dates. So, firstly, हम start करते हैं कि MSME form होता क्या है। MSME फॉर्म हमें हाफ ईयरली बेसिस पे आरओसी के साथ फाइल करना होता है। उन कंपनीज को MSME फॉर्म फाइल करना है जिन कंपनीज ने कुछ भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई ली है फ्रॉम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस और जिनकी पेमेंट टर्म्स 45 डेज से एक्सीड हो गई हैं, उन कंपनीज को MSME फॉर्म 1 हाफ ईयरली बेसिस पर आरओसी को फाइल करना है बाय मेंशनिंग द टू मेन पॉइंट्स इन द फॉर्म। जो पॉइंट्स हैं उसमें हमें ये डालना है कि कितनी पेमेंट हमें ड्यू है और अगर हमने पेमेंट उनको 45 डेज में नहीं करी तो हमने क्यों नहीं करी। तो हमें ये रीज़न उसके अंदर स्पेसिफिकली फॉर्म के अंदर स्पेसिफाई करना है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे MSME फॉर्म 1 की ड्यू डेट। Due date is for the initial return. There are two types of return, initial return और half yearly return. अब इनिशियल रिटर्न हमें कब तक फाइल करनी है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी जो MSME फॉर्म 1 की जो ड्यू डेट है फर्स्ट इनिशियल रिटर्न के लिए, वो है 30th May फॉर ऑल द एलिजिबल कंपनीज। The department said that the due date for the companies to file the form MSME 1 for the initial return within 30 days when it will notified on the official website of the MCA. So next we'll talk about MSME Form 1 due date on the half yearly basis. Form MSME has to be filed within 30 days from the end of each half year in respect of outstanding payment to micro and small enterprises, that is for 30th April 2020 will cover October 2019 to March 20 period, and for 31st October 2020 we will consider April 2020 to September 2020. So now what is MSME enterprises? So MSME means any class or classes of the enterprises in which conditions applied are as follows. First is the enterprises and the investment in the plant and machinery will cover the micro enterprise. Micro enterprise क्या होती है? Micro enterprise वो enterprise होती है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं होती। सेकेंड, स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं
जिसमें प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा होती है लेकिन 5 करोड़ से कम रहती है, 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करती। नेक्स्ट विल कवर द सर्विस सेक्टर, and for that enterprises and the investment in the equipment. First, the micro enterprises. Micro enterprises in relation to the service sector means वो enterprises जिनमें equipment में investment 10 लाख से exceed नहीं होती, और small enterprises वो enterprises होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स 10 लाख से ज्यादा होती हैं लेकिन 2 करोड़ से कम होती हैं। इट्स माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। एमएसएमई जो है वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। द फर्स्ट वन इज द एंटरप्राइजेस which are engaged in the manufacturing and the production of goods for any industry, and the second one is the enterprises which are engaged in providing or the rendering of the services. MSME applicability on the companies. अब हम किन कंपनीज के ऊपर MSME जो है वो एप्लीकेबल होता है उसके बारे में बात करेंगे। As per the notification which is issued by the MCA, it is mandatory disclosure to file through form MSME1 for every type of company, whether it is a public company or a private company, micro or small companies. The company that satisfy the following 2 conditions that have to file the MSME return with the ROC. Condition 1. Company must have received goods and or services from micro or small enterprises. ऐसी कंपनी जो कुछ गुड्स रिसीव कर रही है या कोई सर्विसेज ले रही है फ्रॉम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से, उसको रिटर्न फाइल करनी है। और कंडीशन 2 हमारी ये है, जो पेमेंट मस्ट हैव बीन ड्यू और नॉट पेड टू सच माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर 46 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। कंडीशन 2 ये बोलती है कि अगर तो हमने किसी MSME से गुड्स लिए या सर्विसेज रेंडर किए, जो उसकी पेमेंट ड्यू है, जो उसकी पेमेंट ड्यू थी, या तो हमने उसको पे नहीं करी 45 डेज से, अगर तो 45 डेज एक्सीड हो गए तो हमें वो डिस्क्लोज करनी है इन द फॉर्म MSME फॉर्म 1। अब हम इसमें कवर करते हैं लेट फाइलिंग और पेनल्टी फॉर फॉर्म MSME1। द सेक्शन 405 subsection 4 of Companies Act 2013, which includes non-furnishing, incomplete, incorrect information, states a fine up to 25,000 minimum and 3 lakhs maximum, and imprisonment of 6 months for a directors or both. Therefore, it's mandatory for directors to file the return MSME Form 1 with the ROC. Now we'll cover the step-by-step procedure to file the form MSME1 with the ROC. अब हम इसमें सबसे पहला स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, हम MCA की साइट पर जाकर MSME फॉर्म 1 को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम उस फॉर्म को ओपन करेंगे। अगर तो हमारी इनिशियल रिटर्न है तो हम इनिशियल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। अगर तो हमारी हाफ ईयरली रिटर्न्स हैं तो हम हाफ ईयरली रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे। देन कंपनी का सिन नंबर उसमें डालेंगे,
कंपनी का पैन नंबर डालेंगे, कंपनी की बेसिक डिटेल्स लाइक उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, इनिशियल रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू एमएसएमई सप्लायर्स, कितने सप्लायर्स का जो अमाउंट है टोटल, उतना जो ड्यू है उतना हमें अमाउंट लिखना है। उसके बाद टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जिस दिन ये नोटिफाई हुआ था उस डेट पे उन सप्लायर्स की कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद हमें हर एक सप्लायर का अलग अलग से पेमेंट along with the PAN number of the supplier, name of the supplier or financial year to which the pending amount, the due amount is outstanding. And after filling that, we'll have to specify the reason why the amount has not been paid or the amount is outstanding for more than 45 days. Then the form is digitally signed by the director of the company by mentioning the DIN number of the director, or if it is filed by the company secretary, then we'll have to add the membership number of the company secretary. Then after filling the form, we'll have to check the form and pre-scrutiny that form, and after pre-scrutiny, we'll have to submit the form with the ROC. So now we wrap up with our topic, that is filing of the MSME 1 return, which is the mandatory requirement for the companies who render services from micro and small enterprises. They will have to file the MSME return on a half yearly basis. So thank you so much everyone. We'll see you next time. Thank you. होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।